नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टीकमगढ़ जिला। और हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 120 दिन में संपूर्ण मध्य प्रदेश के सिलेबस को। अगर आप एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी वन रक्षा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो जिलेवार सीरीज चल रही है इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें हम 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी थ्योरी कंप्लीट करा देते हैं और शानदार आपको 20 सवाल भी मिलते हैं, तो बने रहना है। तो चलिए आज हम टीकमगढ़ जिला पढ़ने वाले हैं। टीकमगढ़ जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है और 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ टीकमगढ़ जिले का निर्माण हो गया था। प्राचीन नाम इसका टहरी मिलता है। टीकमगढ़ जिले का प्राचीन नाम टहरी है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के एक नाम टीकम के नाम पर इसका नाम टीकमगढ़ पड़ गया। देखो 1783 में ओरछा के शासक विक्रमजीत सिंह बुंदेला द्वारा ओरछा से अपनी राजधानी टहरी यानी टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी। देखो पहले है ना टीकमगढ़ की राजधानी ओरछा थी, फिर बाद में 1783, ये डेट याद रखनी है। 1783 शासक याद रखने हैं। बुंदेला शासक कौन थे? विक्रमजीत सिंह। इनके द्वारा राजधानी परिवर्तन कर क्या बनाई गई? टहरी यानी टीकमगढ़ बनाई गई। अब देखो हम जानते हैं कि टीकमगढ़ का विभाजन हो चुका है और विभाजन करके कौन सा जिला बनाया गया है? निवाड़ी। और यह विभाजन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले का विभाजन कर निवाड़ी बनाया था और यह निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। अभी देखो जब टीकमगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो इसमें थी 9 तहसीलें, लेकिन जब विभाजन हो गया तो 3 तहसीलें निवाड़ी को दे दी। तो टीकमगढ़ जिले के पास कितनी तहसीलें बची? 6। अब 6 तहसीलें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी निवाड़ी जिले को तहसीलें दी उनके नाम पता होने चाहिए, जैसे निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। तो यह 3 तहसीलें हमने निवाड़ी को दे दी। वर्तमान में लिंगानुपात की बात करें तो 901 है, जो कि बहुत कम है, स्थिति खराब है। साक्षरता दर भी बहुत खराब है, 61.43। मतलब यहाँ की जो लिटरेसी है ये भी बहुत बेकार है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर हम टीकमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में निवाड़ी जिला लगता है और उत्तर प्रदेश बेसिकली झांसी। इसके पश्चिम और दक्षिण में ललितपुर जिला लगता है और उत्तर प्रदेश, और पूरब में छतरपुर जिला। पे बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रहा भैया अपना पार्ट। यहाँ पर देखिए पहले टीकमगढ़ था, लेकिन इसका उत्तरी पार्ट अलग करके क्या बना दिया? निवाड़ी जिला बना दिया। और ये वाला पार्ट क्या है? टीकमगढ़ है। अब देखो इस साइड क्या लगता है? ललितपुर है। इस साइड क्या है? ललितपुर है। इस साइड क्या है भैया? महोबा है। और इधर क्या है? झांसी है। अगर आपसे पहले सवाल बनता 2018 से पहले कि भैया टीकमगढ़ है ना तीनों ओर से किस राज्य से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर होता है ना उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर आप सवाल आ जाए तो आप ऐसा कहेंगे कि यह 2 साइड से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से इधर और इधर, क्योंकि उसके उत्तर में तो क्या है? निवाड़ी जिला है ना। तो अब नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, निवाड़ी जिले में अगर पूछा जाए तो निवाड़ी एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। देखो इधर क्या है भैया? छतरपुर है। इधर कौन सा जिला है? छतरपुर है। ऊपर कौन सा है? निवाड़ी है। इस साइड कौन सा है? महोबा है। इधर झांसी है, इधर ललितपुर है। तो हमने लगभग सभी सीमाओं को थोड़ा डिस्कस कर लिया है। तो टीकमगढ़ जिला 3 ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, यह पॉइंट अभी गलत हो जाएगा। पूर्णतः बुंदेलखंड के पठार पर स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है, सही है। अब टीकमगढ़ जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखो प्राचीन काल में यह चैदी महाजनपद का भाग था और यहाँ पर चंदेल वंशीय शासकों का शासन था। और चंदेल वंशों ने यहाँ पर तालाब एवं जल संरक्षण के लिए विशेष कार्य किया, क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं कि यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, पानी की कमी है। तो यहाँ के जो राजा थे ना, तालाब वगैरह बना लिया करते थे जिसमें जल को रखा जा सके, बचाया जा सके। 16वीं शताब्दी 1531 में बुंदेला राजवंश राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा ओरछा राज्य की स्थापना की। आपको डेट याद रखना है, 1531 में बुंदेला राजवंश राजा रुद्र प्रताप के द्वारा ओरछा राज्य की स्थापना की गई। ओरछा शहर बसाया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ओरछा राज्य की स्थापना किसने कराई थी? राजा रुद्र प्रताप देव ने। हालांकि इसको हम निवाड़ी जिले में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो ओरछा है वो कहाँ चला गया? निवाड़ी में चला गया। फिर 1783 में क्या हुआ था? राजा विक्रमजीत सिंह द्वारा अपनी राजधानी ओरछा से कहाँ बना ली गई? टहरी बना ली। यानी पहले राजधानी क्या थी? ओरछा थी। बाद में राजधानी परिवर्तन करके क्या बना दिया? टहरी। और यह काम किसने किया? यह काम किया राजा विक्रमजीत सिंह ने। और कब किया? 1783। तो यहाँ पर 2 डेट इंपॉर्टेंट हैं। पहली 1531 राजा रुद्र प्रताप के द्वारा ओरछा की स्थापना,
और 1783 राजा विक्रमजीत सिंह द्वारा भैया राजधानी परिवर्तन और टहरी राजधानी बनाना। स्वतंत्रता के पश्चात टीकमगढ़ को विंध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही टीकमगढ़ एक जिला बना। टीकमगढ़ की भौतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बुंदेलखंड का है, पठारी क्षेत्र है, पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ है और असमतल है। यहाँ पर लाल पीली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण मोटे अनाजों और तिलहनों के लिए सबसे बेस्ट है। भैया अपने टीकमगढ़ में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। क्यों टीकमगढ़ में पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु? और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अपना मध्य प्रदेश है समुद्र से बहुत दूर है। जो भी राज्य समुद्र से जितना दूर रहेगा वहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है? महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु होती है जिसमें गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। आप लोग फील करेंगे यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है, लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर या बोल सकते हैं 800 से 1000 मिलीमीटर। खनिज में देखें तो खनिज की दृष्टि से बहुत बिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन यहाँ पर डायस्पो या पायरोफिलाइट नामक खनिज पाए जाते हैं। और दूसरा खनिज होता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर बेरियम सल्फेट भी पाया जाता है, जिसे हम बाईराइट्स बोलते हैं। बाईराइट्स इस तरीके से याद रखो। कुछ नदियां यहाँ प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। जैसे जो जामनी नदी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर के साथ पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। वहीं धसान नदी छतरपुर के साथ पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, और बेतवा नदी भी। देखा जाए मुख्य रूप से टीकमगढ़ धसान और जामनी नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र अल्प वर्षा वाला है, इसीलिए इन नदियों को जीवन रेखा कह सकते हैं। यहाँ के शासक चंदेल और बुंदेलाओं के द्वारा महेंद्र सागर, मदन सागर और वृंदावन सागर नामक अनेक तालाब बनाए गए। इसके अलावा एक बांध का नाम याद रखना है, जिसका नाम है बांध सुजारा बांध, और यह धसान नदी पर बना हुआ बांध है, बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका नाम क्या है? बांध सुजारा बांध। ऐतिहासिक दृष्टि से टीकमगढ़ जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसे तालाबों का जिला कहा जाता है। कला और संस्कृति को देख लेते हैं तो देखो यहाँ की बोली बुंदेली है। यहाँ पर भैया एक लोक नृत्य है जिसका नाम राई है, जिसे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा पधाई, बरेली, यह भी लोक नृत्य फेमस हैं। लोकगीतों में आल्हा, फाग, बम्बुलिया, भोला गीत गाए जाते हैं। एक मेला यहाँ लगता है जिसका नाम है कुंडेश्वर धाम मेला, वह जमडा नदी के तट पर लगता है। कब? मकर संक्रांति और शिवरात्रि के समय यहाँ मेला लगता है, कुंडेश्वर धाम का मेला। कुछ तीर्थ स्थल देख लेते हैं। जैसे भैया सबसे ज़्यादा फेमस है पपोरा जी का तीर्थ स्थल, जहाँ पर 1008 प्राचीन जैन मंदिरों का समूह है। दूसरा आहार जी, भगवान शांतिनाथ जी की ऊंची खड़गसान प्रतिमा। इसके अलावा देखो बलदेवगढ़ का किला भी फेमस है, जिसमें प्राचीन शिव सागर तालाब, भवानी शंकर तोप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बलदेवगढ़ के किले में आपको एक तोप देखने को मिलेगी जिसका नाम है भवानी शंकर तोप। टीकमगढ़ में कुछ किले हैं जैसे महल नजरबाग और महेंद्र भवन। कुंडेश्वर धाम बहुत ज़्यादा फेमस है टीकमगढ़ का, जहाँ कहते हैं कि शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि जो ओरछा का राम राजा मंदिर है अब यह निवाड़ी में आता है, इसलिए हम इसको टीकमगढ़ में नहीं पढ़ेंगे। पर मैं अपन 6 तहसीलों को भी देख लेते हैं, जैसे टीकमगढ़, जतारा, बलदेवगढ़, पलेरा, खरगापुर, लेधोरा। ये टीकमगढ़ की 6 तहसीलें हैं। पहले 9 थीं, लेकिन 3 तहसीलें अपन ने किसको दे दी? निवाड़ी को। कौन सी? पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। यहाँ की जो सुश्री उमा भारती हैं वो टीकमगढ़ की प्रसिद्ध महिला हैं, जिनका जन्म डुंडा ग्राम में हुआ था। और इसके बाद है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा इन्हें प्राप्त है। असगरी बाई, यह ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा आपको मृणाल पांडे जी का भी नाम याद रखना है, और यह हिंदुस्तान अखबार की संपादिका रही हैं। उमा भारती एक नारा बहुत ज़्यादा फेमस है, देखो कि राम लला घर आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। सड़क मार्ग के हिसाब से देख लेते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा झांसी, छतरपुर, सागर, भोपाल सबसे जुड़ा हुआ है। और भैया टीकमगढ़ में रेलवे मार्ग भी बहुत पहले से विकसित हो गया है, और यह छतरपुर, टीकमगढ़ लगभग सभी, यहाँ से भोपाल के लिए भी ट्रेन मिलती है, कहीं भी चले जाओ तुम। ज़िले में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन अगर निकटतम हवाई अड्डा पूछा जाए तो खजुराहो एवं ग्वालियर का हवाई अड्डा है। चुनौतियों और संभावनाओं की बात कर लेते हैं तो यह टीकमगढ़ जिला गंभीर जल संकट से परेशान है, और जब पानी नहीं बरसता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है।
टीकमगढ़ को केन बेतवा लिंक परियोजना से जोड़ा गया है। और ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ अदरक और पीतल शिल्प को स्थान दिया गया है। तो आपको ध्यान करना है कि ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद में टीकमगढ़ जिले में किसको शामिल किया गया है। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक अदरक हो गया और दूसरा हो गया पीतल। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर चंदेल और बुंदेलों का शासन रहा। 1783 में विक्रमजीत द्वारा राजधानी परिवर्तन की गई। 2018 में निवाड़ी का विभाजन हुआ और टीकमगढ़ जिला धसान और जामनी द्वारा सीमा बनाता है। यहाँ पर बांध सुजारा बांध है, कौन सी नदी पर, धसान नदी पर। ओडीओपी में अदरक शामिल है। उमा भारती और असगरी बाई यहीं की रहने वाली हैं। कुछ पर्यटन स्थल पपोरा जी, कुंडेश्वर, बलदेवगढ़, इनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बताता हूँ, जैसे आपको हनुमान चालीसा मंदिर भी याद रखना है और तालकोटी भी याद रखना है, महेंद्र सागर के पास है। मडखेरा का मंदिर, मडखेरा का सूर्य मंदिर भी आपको याद रखना है, ये भी टीकमगढ़ में है। इतना काफ़ी है। और देखो नदी तालाब परियोजना के लिए, नदी तालाब परियोजना में पहले स्थान पर कौन सा जिला है, टीकमगढ़ है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर नारायण स्टेडियम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, नारायण स्टेडियम। टीकमगढ़ जिला है यह एससी आरक्षित लोकसभा सीट है। आप जानते हैं कि टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 4 एससी, 6 एसटी और 4 में से 4 कौन से हैं, आपका टीकमगढ़, उज्जैन, देवास और भिंड। तो टीकमगढ़ में भैया हमारे वीरेंद्र खटीक जी का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तांबा के लिए टीकमगढ़ में एक खदान है जिसका नाम है गोतेत खदान। गोतेत खदान ये फेमस है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो टीकमगढ़ का प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। टीकमगढ़ जिले को कायाकल्प पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आपको ये भी याद रखना एक पॉइंट एक्स्ट्रा में, कायाकल्प पुरस्कार किसे मिला, टीकमगढ़ और भिंड जिले को मिला। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं तो चलिए अब आते हैं एमसीक्यू में। टीकमगढ़ जिले के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। 1 अक्टूबर 2018 को इसका विभाजन कर निवाड़ी जिला बनाया था, सही है, और यह सागर संभाग में आता है। तो ये दोनों पॉइंट सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। टीकमगढ़ शहर का प्राचीन नाम क्या था जिसे बाद में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया, तो टहरी इसका सही हो जाएगा जवाब। टीकमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। उत्तर दिशा में छतरपुर नहीं है, पूर्व दिशा में छतरपुर ये सही है, पश्चिम दिशा में निवाड़ी गलत है, दक्षिण दिशा में सागर ये भी गलत है। प्राचीन काल में टीकमगढ़ क्षेत्र किस महाजनपद का भाग माना जाता था, तो चैरी जनपद का भाग माना जाता था। 1531 में ओडिशा राज्य की स्थापना किसने कराई थी, तो भैया राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। 1783 में राजधानी परिवर्तन किसने की थी, राजा विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने। टीकमगढ़ जिले की मिट्टी और कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखो यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिश्रित मिट्टी जो मोटे अनाजों और तिनकों के लिए बेस्ट है। कौन सा खनिज पाया जाता है, डायस्पोर और पायरोफिलाइट। और जामनी नदियाँ टीकमगढ़ जिले की क्रम से कौन सी भौगोलिक सीमाएं निर्धारण करती हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी सीमा। टीकमगढ़ जिले की अत्यंत महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, बांध सुजारा परियोजना है, किस नदी पर है, तो हमने बताया था धसान नदी पर है। टीकमगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडेश्वर धाम किस नदी पर है, तो यह जमडार नदी पर है। टीकमगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण जनजीवन में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों में से कौन सा शामिल नहीं है, देखो राय भी है, पधाय भी है, बरेदी है, मटकी नहीं है। मटकी मालवा साइड होता है, मालवा साइड मटकी। टीकमगढ़ जिले में पपोरा जी किस धर्म के लिए फेमस है, भैया जैन धर्म के लिए। टीकमगढ़ जिले का बलदेवगढ़ का किला अपनी किस विशेषता के लिए फेमस है, तो देखो यहाँ पर शिव सागर तालाब तथा किले पर प्राचीन तोप के लिए। मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री है ना उमा भारती का जन्म कहाँ हुआ था, ढूंढरा में हुआ था, ध्यान करना है। टीकमगढ़ रियासत की राज गायिका रही विख्यात असगरी बाई का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है, तो ध्रुपद गायन से है। टीकमगढ़ जिले में कृषि शिक्षा और आधुनिक तकनीक विकास के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है, तो कृषि विज्ञान केंद्र। टीकमगढ़ जिले के परिवहन संचार संबंध में कौन सा कथन सत्य है, टीकमगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, गलत है भैया। यह जिला रेल संपर्क से पूरी तरह से कटा हुआ, ये भी गलत है। जिले में कोई व्यावसायिक हवाई अड्डा नहीं है, निकटतम हवाई अड्डे खजुराहो और ग्वालियर हैं, तो ये सी ऑप्शन सही है। एक जिला एक उत्पाद में किसे शामिल किया गया है, तो अदरक प्रसंस्करण और पीतल शिल्प।
वर्ष 2018 में टीकमगढ़ जिले के गठन के बाद वर्तमान टीकमगढ़ जिले में कौन सी तहसील शामिल नहीं है? जतारा है, पलेरा है, खड़गपुर, ओरछा नहीं है। ओरछा अपने निवाड़ी में आती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इनका टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है टेस्ट हुक, और स्पेस देना, फिर लिखना है रिवीजन। इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और आपको वहाँ पर एक सर्च फोल्डर होगा जिलेवार टेस्ट सीरीज, वहाँ जाकर आप इस टॉपिक के टेस्ट लगा सकते हैं। धन्यवाद।